कंडीशन। ओके ओके, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन है तुम्हारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस find the number of solutions of the equation. Find the number of solutions of the equation tan inverse of x cube plus cot inverse of e to the power x is equals to 5. तो देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना रहेगा। अपने पास में अपन अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आता है बेटा, इक्वल्स टू पाई बाय 2 आता है। से सुनो, अरे इसी के इक्वल आएगा ना। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको पाई बाय 2 बनने के लिए cot इनवर्स ऑफ समथिंग कुछ और cot tan इनवर्स ऑफ समथिंग कुछ का जो समेशन है वो पाई बाय 2 के इक्वल कब बनेगा, जब उन दोनों के अंदर जो भी आर्गुमेंट जा रहा है वो आर्गुमेंट क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। यस सर, x ओके, क्यूब इक्वल इसका टू x हो जाए। इट इंप्लाइज दैट x क्यूब इक्वल हो जाना चाहिए किसके, e टू द पावर x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल कब होंगे, तो ये दो रिजल्ट्स हैं अपने पास जो कि अपन ग्राफ के बारे में अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद अपन इसको इजीली बता सकेंगे। तो देखिए भी एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखा है क्या किसी ने? वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है इस टाइप से ग्राफ। ये अपना वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ इस टाइप से बनता है अपने पास, है ना। ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसके तीनों जीरो इक्वल होंगे, है ना। इसके थ्री रूट्स आएंगे, तीनों के तीनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए भाई, e की पावर x की वैल्यू की अगर अपन बात करें, e की पावर x के ग्राफ की अगर अपन बात करें, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा जी? वो ग्राफ कुछ समथिंग इस टाइप से, y इक्वल्स टू 8। क्लियर है बेटा ये वाली बात? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। ओके ओके, तो कहने का मतलब ये कि कहना चाह रहा है कि एक्स क्यूब और ये ए की पावर एक्स है, ये दोनों इक्वल कब होंगे। इसका मतलब ये हो कि इस वाले ग्राफ को अगर मैं यहीं पे बना दूं, इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मैं बना दूं, तो जितने पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ जो है वो क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। जितने पॉइंट पे ये क्या कर रहे होंगे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उतने ही तो इनके क्या आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, उतनी बार ही तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। ओके, अब इन यस दोनों सर। के ग्राफ को अगर मैं एक साथ बनाना चाहूंगा, एक साथ बनाऊंगा, तो ये कितने पॉइंट पे कट करने चाहिए बेटा, जल्दी से बताइए। क्या हो गया, e की पावर x का ग्राफ, ओके, और ये हो गया अपने पास x क्यूब का ग्राफ।
अगर यहीं पे बना दे तो ज्यादा बेटर है। स्ट्रेचेस है, ये ग्राफ कुछ स्ट्रेच से आता होगा, स्ट्रेचेस। ओके, ये दो वैल्यूज आएंगी, 2 पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट। वैसे अगर देखा जाए तो अगर सीधे सीधे डायरेक्ट मैं अगर देखूं, डायरेक्ट अगर आइडिया लगाएं अगर अपन, तो ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे करेगा और ये इस टाइप से एक ही पॉइंट पे ये क्या करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा क्या? अरे आना बोलो जी। Yes, sir. ऐसा लग रहा है ना कि इनका एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। ये तो लग रहा है वाई Yes, एक्स क्यूब और ई की पावर एक ही एक्स का पॉइंट जो पे मीट ग्राफ है कर वो रहे हैं। एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा लग रहा है ना। चलिए ये देखते हैं कि भैया ये 2 पॉइंट पे कब कट करेगा, किस टाइप से कट करेगा। वैसे तो जब अपन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और इस टाइप की जो कंडीशंस पढ़ लेंगे फिर उसके बाद अपन क्लियरली बता सकेंगे, लेकिन अब फिलहाल अपने को कैसे चेक करना है वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। एक्स क्यूब को इक्वल देखना है अपने को ई की पावर एक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं जीरो पे दोनों की वैल्यू चेक करता हूँ, जीरो पे दोनों की वैल्यू चेक करूंगा तो जीरो पे ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो पे एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, और ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर जीरो One. वन हो जाएगा। भाई ये तो जीरो पे वैल्यू जीरो देगा। Yes, sir. ओके, और ये क्या देगा भाई, ये जीरो पे वैल्यू ये देगा बन जाएगा। वन। ओके, टू पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, टू पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। टू पे वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू क्यूब हो जाएगा बेटा। Yes, sir. अरे ओके, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, जो कि टू हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2.71 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है ये वाली बात पता चली? Yes, sir. Clear है। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन कुछ इस टाइप से था कि जीरो इज लेस देन क्या होगा, वन होगा। Yes, sir. तो जीरो पे एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो नीचे रहेगा और एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर की ओर रहेगा बेटा। Yes, sir. ओके, जैसे ही मैंने टू पे चेक किया तो टू पे ये वाला वैल्यू कितना बन गया, 8 बन गया एट बेटा। बन गया। ये वाला एट बन वैल्यू गया कितना सर। हो गया, 8 बन गया। 8 बन गया। और ये वाला वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2.7 का क्यूब लगभग 2.71 का क्यूब जो है एट वो से ऊपर होगा अप्रोक्सीमेटली सर। कितना होगा, 7 पॉइंट समथिंग कुछ होगा बेटा। हाँ। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो क्या चला जाएगा, ग्रेटर चला जाएगा बेटा। यस सर। क्लियर हुआ क्या बेटा ये? हाँ सर, क्लियर हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की ये जीरो है तो यहाँ की क्या हो जाएगा अपने पास, टू हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब ग्रेटर बन गया इसका। ये एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर चला गया और ई की पावर एक्स का ग्राफ नीचे आ गया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ऐसे मैं क्या करूंगा, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके चेक करूंगा, तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद शायद 4 के बाद ये जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इस टाइप से जो भी एक्स क्यूब है उसका वैल्यू फिर से कम हो जाएगा और ई की पावर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला कंफ्यूजिंग होता है काफी ज्यादा। तो ये अपन सीधे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि ई एक्स क्यूब और ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा भी। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है। तो ओके, तो यही से अपन लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा, 2। तो हो जाएंगे। आया क्या समझ में सबको अच्छे से बेटा? यस सर, आ गई तो। Yes, sir.
हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर, हो गया। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan inverse of x square into cot inverse of e to the power x is equals to 5। इसमें मैं दोनों ग्राफ बना देता हूँ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो बिल्कुल इजी सा ग्राफ रहेगा अपने पास, जो कि अपन सब लोग जानते हैं अच्छे से, इस टाइप से रहेगा। और y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल इस टाइप से रहेगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। फटाफट से बता दीजिए। क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन सर 2 आएंगे क्या? नहीं, देखिए भाई, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से चलता हुआ चला जाएगा, इस टाइप से आएगा और इस टाइप से कट करके चला जाएगा, राइट? यस सर। ओके, ऐसा लग रहा है कि एक तो यहाँ इस पॉइंट पे कट कर जाएगा और एक इस पॉइंट पे कट कर जाएगा, ऐसे ही लग रहा है बेटा? जैसे ही लग रहा है। हाँ, तो ये जो तुम्हें लग रहा है वो बिल्कुल गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताया गया है, ठीक है ना? क्या होगा यहाँ पे, एक ही पॉइंट पे कट करना है, एक ही पॉइंट पे, उसके बाद ग्राफ जो है वो इस टाइप से चलता है। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर पाएगा। अपन यहाँ पे जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x जो है वो क्या होता है अपना 5/2 होता है। इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू e टू द पावर x, व्हिच इज पॉसिबल ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो अपन हमेशा ध्यान में रखेंगे कि x स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं बेटा? 1 1। और x क्यूब इक्वल टू e की पावर x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। हो गया क्या ये? सर बस ग्राफ बना दी।
डन सर। तो बेटा ये हो गया सर। डन सर। डन सर। लिखे नेक्स्ट। यस सर, लिख तो लिखे find the number of the solution of the equation of the equation tan inverse of x minus x cube upon 4 plus x to the power 5 upon 16 minus dash 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 plus cot inverse of x plus x square by 2 plus x cube by 4 plus dash 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 is equals to pi by 2. For x is belonging to, या ऐसा बोल सकते हैं, modulus of x is between 0 to 2. क्या आएगा बेटा? देखिए भाई ये क्या बन रही है, ये जो भी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इनका क्या फाइंड आउट करना है अपने को? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सम फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कैसी सीरीज बन रही है, जल्दी से बताइए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है ना सर। इनफाइनाइट जीपी। ओके, तो इसका जो भी फर्स्ट टर्म है a, जिसको अपन बोलते हैं दैट इज x, एंड कॉमन रेशियो जिसको अपन बोलते हैं, कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी? दैट इज माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 4, राइट? यस सर। ओके, चलिए भी, क्योंकि अपने पास में a और ये हो गया अपने पास r हो गया, ठीक है। तो s इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए? s इनफाइनाइट क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है बेटा। तो ये हो जाएगा अपने पास x इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 4, दैट इज 4x अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर। ये तो हो जाएगा बेटा। सिमिलर दूसरे वाली जो भी सीरीज गिवन है अपने पास, प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 4 प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर a का वैल्यू जो कितना गिवन है, a वही अपना सिमिलर x है,
and the value of r is x square. क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो यहाँ Yes, पे sir. एस इनफाइनाइट कितना होने वाला भाई? एस इनफाइनाइट आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स. राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके. अब देख लीजिए अपन ये बात करने वाले हैं कि तो फिर tan इनवर्स के अंदर क्या आने वाला है भाई? tan इनवर्स के अंदर है 4x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके. एंड प्लस cot के अंदर आने वाला है cot इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस एक्स. और ये कह रहा है कि ये इक्वल हो जाना चाहिए फायदा है 2 के फॉर ऑल मॉड्यूलस ऑफ x इज बिलोंगिंग टू 0 to 2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि x इज बिलोंगिंग टू -2 to 0 यूनियन 0 to 0 to 2. 0 to 2. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Here. ओके. तो ठीक है भाई. अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? ये कंडीशन ओनली कब पॉसिबल हो सकती है बेटा? बोलो भाई. ये वैल्यू जो है ये इक्वल टू पाई बाय 2 कब होगी? अपन अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है वो क्या होता है बेटा अपना? दैट इज पाई बाय 2. राइट? तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स. तो यहाँ से अपन इसको क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो उससे पहले x x कैंसिल आउट हुआ और ये कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 2. लेकिन x कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 भी हो सकता था अभी. x कैन बी 0 पर वो तो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई. जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हुआ. इसको इक्वल टू के शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0. इसमें जैसे x कॉमन आया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x का वैल्यू कितना है? 0 एंड -2. 0 और -2 दोनों ही इसमें इंक्लूड हो रहे हैं क्या बेटा? 0 और -2 इसमें इंक्लूड हो रहे हैं क्या? No, sir. ओके. अगर 0 और 2 दोनों इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, 0 और -2 दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे. इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 0. 0 एकदम करेक्ट. हो गया ये बेटा? Sir, बस नोट कर लें बस. जल्दी से नोट डाउन करो बेटा. Done, sir. हो गया?
चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 is tan inverse of x plus tan inverse of y is equals to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy for all x is greater than 0, y is greater than 0, and x into y is less than 1. And 5 plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy for all x is greater than 0, y is greater than 0, and xy is greater than. Okay.